प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की महिमा हो। मसीह में प्रिय सभी विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु के जीवित प्रिय नाम में पुनः मेरा स्नेह भरा नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आज के मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिनों इस समय अब हम मनन में जाएंगे। इससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए, दया के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया। इस कार्य के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। इस समय विशेषकर आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं प्रभु, हमारी सहायता और मदद कर। अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमें से प्रत्येक के लिए उड़ेल, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें अपने नियंत्रण में ले, ताकि जो कुछ भी आज वचन में हम सीखें, मनन करें, उसके द्वारा प्रभु हम आशीष पाएं। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर प्रभु जी। दुष्ट शैतान की सारी शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हुए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे मनन की तैयारी के लिए, अमन जॉय लाकड़ा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त मैं गीत गाने जा रहा हूँ और ये गीत मैं गाऊंगा। ये आप सबको अगर आता है तो आप सब गा सकते हैं मेरे साथ। इस गीत के बोल हैं, यीशु तू है महान।
है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। धन्यवाद जो है इस सुंदर गीत के लिए, और हम सब ने इस गीत का लुत्फ उठाया है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर जो इन दिनों मनन कर रहे हैं वो इफिसियों की पत्री पर आधारित है, और जिसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। और इस विश्वासी के अधिकार शीर्षक के तहत हमने प्रार्थना के अधिकार पर मनन किया। पिछले मनन में हमने दुष्ट पर अधिकार के संबंध में मनन किया। आज हम एक और अधिकार के बारे में इस समय मनन करेंगे, जिसका विषय होगा सब प्रकार की आत्मिक आशीषों का अधिकार। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मसीह यीशु में मेरे लिए, आपके लिए, हर एक को जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन विश्वासियों के लिए अधिकार रखा है, अधिकार दिया है, और वो अधिकार है स्वर्गीय आत्मिक आशीषों का अधिकार। मेरे प्रियो, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के संस्करण में आत्मिक आशीष के स्थान पर प्रत्येक आशीष आया है, अर्थात जितने प्रकार की आशीषें हैं उनमें से प्रत्येक मसीह में सब आत्मिक आशीषें हमारी है। ये आशीषें हमारी है, चाहे इस आशीष के बारे में अनुभव करें या ना करें। ये आत्मिक आशीष प्रत्येक मसीही विश्वासी का है मेरे मित्रों, मेरे दोस्त। और इस अधिकार के बारे में हर विश्वासी भाई बहनों को जानने की जरूरत है मेरे मित्रों। परंतु बहुत ही दुखद बात है मसीहियों के लिए कि संपूर्ण मसीही जीवन जीने के बाद भी इस अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं मेरे मित्रों। और हमें इस अधिकार के बारे में जानने की जरूरत है, और सिर्फ जानने की जरूरत है, परंतु इस अधिकार का ज्ञान भी होना जरूरी है कि आखिर एक आत्मिक आशीष का ज्ञान मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है मेरे मित्रों। और इस ज्ञान को जो आत्मिक आशीष का है उसको काम में लाने की भी जरूरत है। जब तक हम इसको काम में नहीं लाएंगे और जब हम इस ज्ञान को काम में लाएंगे तभी इसकी आशीषें मुझको और आपको मिलेगी मेरे प्रियो। लेकिन कई बार हम जब आशीष की बात करते हैं तो इस दुनिया और संसार की इस चीजों की ये आशीष के बारे में हमारा और आपका ध्यान जाता है, विश्वासी का ध्यान जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद में इस प्रकार से लिखा है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी मेरे मित्रों। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से जो आत्मिक आशीष है उसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा। आप अपने बाइबल निकाल लें और इफिसियों की पत्री निकाल लें और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हाँ मेरे मित्रों, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दिया है। और ये जो हम संसार की आशीषों के बारे में विचार करते हैं ये सिर्फ शरीर के लिए है और ये आशीष शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आत्मिक आशीषें मुझको और आपको प्राप्त है। और इस आत्मिक आशीष के बारे में हम बात करते हैं तो एक आशीष के बारे में मैं आपको कहना और बताना चाहता हूँ, वो है उद्धार की आत्मिक आशीषें। हाँ मेरे मित्रों, मुझको और आपको परमेश्वर ने उद्धार की आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय आशीष हैं उससे मुझको और आपको ये अधिकार दिया है मेरे मित्रों। आपको मालूम है, कभी आपने विचार किया कि उद्धार
हर एक पापी के लिए है मेरे मित्रों, उद्धार सबके लिए है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उसको अपना जीवन समर्पित करता है, उसके लिए ये उद्धार की आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बुरे से बुरे पापियों के लिए भी उद्धार मोल लिया है मेरे मित्रों। हम स्मरण करें, उसने मेरे और आपके लिए ये आत्मिक आशीष है, उद्धार की आशीष जिस पर हमारा अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है मेरे मित्रों। जैसे कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए 2 डाकुओं में से वो दूसरे डाकू को उस अधिकार को प्राप्त हुआ मेरे मित्रों। कलवरी क्रूस पर उसकी मृत्यु निश्चित थी, थोड़ा ही समय बाकी था, मौत उसके करीब था, और उस डाकू ने कैसे अपने गुनाहों को स्मरण किया, अपने पापों को याद किया, और कैसे उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रस्ताव करके कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना मेरे मित्रों। और उसी घड़ी उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार की आत्मिक आशीष का अधिकार उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने प्राप्त किया मेरे मित्रों। आज भी मेरे और आपके लिए दरवाजा खुला है, परमेश्वर का दरवाजा खुला है। उसके पास हम जब आते हैं तो मुझको और आपको भी वो उद्धार की आशीष प्राप्त होती है मेरे मित्रों। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, तीसरे दिन जी उठे, और उस उद्धार को देने के लिए आज मुझको और आपको सुसमाचार प्रचार करने की बात कहता है। और उसके महान आदेश मत्ती के 28 अध्याय में उसने कहा कि तुम जाओ और संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तुम जाओ और उन पापियों को ये बताओ कि परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो चुका है मेरे मित्रों। लेकिन हमने शायद इस बात को नहीं बताया मेरे मित्रों। हम यही पापियों को बताते हैं, यही जाकर कहते हैं कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, जो तुमने काम किए, बुराई किए, पाप किए, उनका हिसाब परमेश्वर ने रखा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उन पापों को जो पापियों को विरोध में है उसको स्मरण नहीं रखता। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को ऐसे दूर कर देता हूं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है मेरे मित्रों। हाँ मेरे मित्रों, एक और वचन आप सुने जो इस समय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। यशायाह 1 अध्याय और उसका 18 पद आप निकाल लें और परमेश्वर के वचन यशायाह 1 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखता है मेरे मित्रों। हम आपके सामने अमन जो पढ़ देगा। यशायाह 1:18 1 अध्याय उसका 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा मुझको और आप तो के संदेश देता है कि चाहे तुम्हारे पाप किसी भी रंग के हों, वो धुल के श्वेत कर दूंगा। और यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू आज मेरा और पाप को धोकर शुद्ध कर दिया है मेरे मित्रों। और मुझको और आपको उस अधिकार को दिया है जो आत्मिक अधिकार है, उद्धार की अधिकार है मेरे मित्रों, जिसको मुझको और आपको दुनिया को बताना है, संसार को बताना है, पापियों को बताना है मेरे मित्रों। मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ कि बेचारे पापी, उसको ये मालूम ही नहीं होगा कि परमेश्वर ने उनके लिए कौन सा आशीष है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पाप का कर्ज को अदा कर दिया है मेरे मित्रों। उसने उनको मोल लिया है, लेकिन इसके बारे में उनको पता नहीं होगा और वो उनको नरक में जाना पड़ेगा मेरे मित्रों। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है
हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि मुझको और आपको ऐसे लोगों को, ऐसे पापियों को जो नरक की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है मेरे मित्रों। क्योंकि मैंने और आपने उद्धार की आशीष पाए हैं, और वो उद्धार की आशीष जिस पर हमारा और आपका अधिकार है, और यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको मिला है मेरे मित्रों। मैं आपको एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 उसका पद 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, उनका अपराध के विषय में उन्होंने नहीं लिया, वो हमारा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है मेरे मित्रों। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने पापियों के लिए जो पाप है उसको स्मरण नहीं रखता। जो उसके पास आते हैं, सच्चे हृदय से आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मेरे मित्रों, उनका पाप मिटा दिया गया है, उनका पाप निरस्त कर दिया है मेरे मित्रों, और वो उस अनंत जीवन का भागी हो चुके हैं मेरे मित्रों। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अब पाप का कोई समस्या नहीं है। पाप को प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निरस्त कर दिया है। अब पाप का कोई सवाल नहीं है मेरे मित्रों, कोई समस्या नहीं है। अगर अभी समस्या है तो पापी का है मेरे मित्रों, और उस पापी को, मुझको और आपको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। प्रभु यीशु मसीह को के पास लाकर उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को, गुनाहों को, उन अपराधों को क्षमा कर दिया है मेरे मित्रों। और उनको जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं तो ये उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम और ही कुछ बातें शायद उनको बताते हैं मेरे मित्रों। आज प्रभु यीशु मसीह का द्वार खुला है, उद्धार का द्वार खुला है, आत्मिक आशीष का अधिकार मेरा और आपका है मेरे मित्रों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पापी ये नहीं जानता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए कौन सा आशीषें रखा है, कौन सी आशीषों का, आत्मिक आशीषों का, स्वर्गीय आशीषों का अधिकार रखा है। तो इससे उसका कोई लाभ नहीं होगा मेरे मित्रों। वैसे ही प्रत्येक विश्वासी अगर ये नहीं जानता है कि उनका क्या अधिकार है तो इससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में, संसार में शिष्यों को नियुक्त किया है। परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षकों को नियुक्त किया है। परमेश्वर ने अपने वचन को मुझको और आपको दिया है, हर एक विश्वासी को दिया है, ताकि हम सिखाएं, उनको बताएं इस आत्मिक आशीष के बारे में मेरे मित्रों, कि हम मंडली में, कलीसिया में, कहीं भी जहाँ कहीं आपको अवसर मिलता है हम उनको बताएं। मेरे मित्रों, इस भौतिक संसार में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो आपकी हो सकती हैं, लेकिन अगर उस आशीष के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा उससे कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा मेरे मित्रों। परमेश्वर के वचन में प्रियो इस प्रकार से लिखा है, होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। होशे उसका 4 अध्याय उसका पद 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है मेरे मित्रों। अगर मुझको और आपको, हर एक विश्वासी को उद्धार का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर ने उस स्वर्गीय आत्मिक आशीषों का अधिकार जो मुझको और आपको दिया है, उसका ज्ञान नहीं होने के कारण आज मैं भी उसी पुराना मनुष्यत्व में जाता हूँ।
आज भी मैं और आप, शैतान मुझको फिर से उस पाप में, उस गुनाह के रास्ते में ले जाता है, जबकि वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने मुझको स्वतंत्र कर दिया है। और इसीलिए यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर हम इस उद्धार के अधिकार का ज्ञान रखते हैं मेरे मित्रों, तो हम नष्ट नहीं होंगे, हम बंधुआई में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, परमेश्वर ने छुड़ाया है। स्मरण करें, जब इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और किनान देश की ओर ले जा रहे हैं, वो प्रस्थान कर रहे हैं, रास्ते में हैं, लेकिन इसी अज्ञानता के कारण, परमेश्वर को तुच्छ जानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के द्वारा वो जंगल में ही ढेर हो गए। मेरे मित्रों, आज मैं और आप इस दुनिया में, संसार में हम सफर कर रहे हैं, अनंत जीवन की ओर हमारा सफर है मेरे मित्रों। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम उस अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, तो मैं और आप भी, मेरा और आप भी इस जीवन को नष्ट कर देंगे मेरे मित्रों, जैसे इस्राएलियों ने किया। मेरे मित्रों, आज मुझको और आपको ध्यान देने की जरूरत है, आज मुझको और आपको जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका अधिकार क्या है। विश्वासी का अधिकार है और परमेश्वर ने निश्चित रूप से वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दिया है। और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 पद में इसी प्रकार से लिखा है कि पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह का धन्यवाद हो, हमारा पिता का धन्यवाद हो, जिसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। ये अधिकार मेरा और आपका है मेरे मित्रों, ये अधिकार हर एक को विश्वासी का है मेरे मित्रों, ये अधिकार हर एक को पापी के लिए है, गुनाहगार के लिए है, जो अपने पापों से पछताव करता है, गुनाह से पछताव करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, उसको ये अधिकार मिलता है मेरे मित्रों। सो पिता परमेश्वर मुझको और आपको बहुत बहुत आशीष दे, जबकि हमको नष्ट नहीं होना चाहिए, पापियों को नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाते हैं। और मेरी और आपकी भी यही दशा होगी। अगर हम अज्ञानता में जीवन जिएंगे तो हम भी नष्ट हो सकते हैं मेरे मित्रों। परमेश्वर इन्हीं वचनों से मुझको और आपको आशीष दे। आज के लिए इतना ही, हम अगले मनन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।